एवरीवन, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने, जो कि 7th क्लास की बुक से हैं। अभी तक हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ट क्वेश्चंस किए थे, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंट्स किया था हमने। आज हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन क्या है, एक्सपोनेंट्स है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चंस भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड ही हैं, तो शायद ये करने से आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11 टू द पावर n इंटू 11 टू द पावर 2। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, बेस जो है सेम है, ठीक है ना, इधर भी बेस सेम है। तो हमने पढ़ा है ना प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो क्या करते हैं इसमें, अगर बेस सेम होते हैं तो सेम बेस पे एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो 11 टू द पावर n प्लस 2 हो जाएंगे और इक्वल टू में हम 11 टू द पावर 9 एज इट इज़ लिख देंगे। अब आप देख लीजिए, इधर भी 11 है और इधर भी 11 है। इट मीन्स कि हम n प्लस 2 इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। दिस पावर इज इक्वल टू दिस पावर। अब n की वैल्यू निकाल लीजिए, n इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी देखिए बेस सेम है, तो ये भी प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे ही बेस्ड है। तो लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट्स थोड़े से डिफरेंट हैं। चलिए करते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 14 पे पावर हो जाएगा हमारा 2n प्लस n 1 माइनस n। हमने दोनों पावर को, दोनों एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया और फिर इधर आप एज इट इज़ लिख दीजिए 14 टू द पावर 5। अब क्या हो जाएगा, चूँकि इधर भी 14 है और इधर भी 14 है, तो आप इस चीज़ को इक्वल टू दिस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2n प्लस 1 माइनस n इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2n में से माइनस n कर दीजिए, ये हो जाएगा n प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, यानी n की वैल्यू 4 हो गई। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट थे, लेकिन लॉज ऑफ प्रोडक्ट लॉ ऑफ प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे ही बेस्ड थे। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे तो हमारा बेस सेम है, लेकिन इधर थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। हम पहले इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 पे पावर हो जाएगा यहाँ पे 2n प्लस n, ठीक है ना, और इक्वल टू लिख लेंगे हम 2 टू द पावर 12। अब ध्यान से देखिए, इसको फिर हम ऐड कर लेते हैं। तो 4 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3n और इक्वल टू में 2 टू द पावर 12 एज इट इज़ लिख देंगे। अब थोड़ा सा हमें क्या करना है कि इस बेस को और इस बेस को इक्वल फॉर्म में ले आना है, 2 के फॉर्म में ले आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 को स्प्लिट कर दीजिए, 2 इंटू 2 और होल पे पावर क्या हो जाएगा आपका 3n और इक्वल टू में 2 टू द पावर 12 एज इट इज़ लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये चूँकि ब्रैकेट में हमने रखा है, तो इसका मतलब कि ये 3n पावर इस 2 पे भी है और ये 3n पावर इस 2 पर भी है। तो हम इसे लिख लेंगे, अलग अलग करके लिख लेते हैं। 2 टू द पावर 3n इंटू 2 टू द पावर 3n इक्वल टू 2 टू द पावर 12। अब देखिए, अब हमारे पास बेस सेम हो गया ना, हमने सेम कर लिया बेस को। तो अब हम लिख पाएंगे इन दोनों को ऐड करके 2 टू द पावर 3n प्लस 3n इक्वल टू 2 टू द पावर 12। नाउ ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6n इक्वल टू 2 टू द पावर 12। इट मीन्स कि अब 6n इक्वल हो गया हमारे 12 के। तो 6n इक्वल टू 12, यानी कि n इक्वल टू 12 अपॉन में 6 और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, इसे भी करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे भी बेस डिफरेंट है, कोई बात नहीं, हम बेस को सेम कर लेंगे। देखिए 81 दे रखा है, अगर आप वर्बली कर पाते हैं 3 के बेस में फैक्टर में तो कर लीजिए, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको ना फैक्टराइज कर लीजिए। जैसे कि 81 छोटा सा नंबर है, यहाँ पे कर लेते हैं। 81 हमने लिया और इसको 3 के बेस में हमें लाना है, तो 3 से ही फैक्टराइज कीजिए। 3 2 जा 6 हो जाएगा ये, और 3 7 जा 21।
फिर से 3 से कर लीजिए, 3 9 जा 27, फिर 3 से कर लेंगे तो 3 3 जा। अब हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 आ गया। यानी हम इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स लिख सकते हैं, या हम सीधा लिख लेते हैं 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर n और इक्वल टू 3 टू द पावर 5। समझ गए ना आप। अब हमारे पास बेस सेम आ गया सारे, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 4 प्लस n, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लिया और यहाँ पे 3 टू द पावर 5। अब हमारा 4 प्लस n इक्वल हो गया 5 के। इट मीन्स कि n इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। दैट इज़ द आंसर। क्लियर है। थोड़े डिफरेंट थे सारे क्वेश्चंस, और लेकिन थे तो सारे प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे ही बेस्ड, पर क्वेश्चन सारे डिफरेंट थे। कोई नहीं, आई होप कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।